अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी सीखा है, हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में सीखा है। एंड अब हमारा जो टाइम था वो है टाइम लाइक ट्रेंड लाइंस को हम ट्रेड कैसे करते हैं। ये वीडियो हमारी उसी के हिसाब से है कि हम ट्रेंड लाइंस को कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम इनको ट्रेड करें। हमने इससे पहले उसको भी सीखा था कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, उनको हम कैसे ट्रेड करें। अब हम सीख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेंड लाइन्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया था, लेकिन अब इनको ट्रेडिंग कैसे करें, इनकी लॉन्ग पोजीशन कहाँ पर लगाएं, इनका एसएल कहाँ पर लगाएं, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। सही है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखें, यहाँ पर मिसाल हमारे सामने एक चार्ट है। अब यहाँ पर हम पहले तो अपना आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड की, भाई ट्रेंड वगैरह कहाँ पर कहीं मिल रहा है या नहीं। मिसाल अगर हमारी मार्केट यहाँ पर है, अब देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रेड करने के दो स्ट्रेटजीज़ हैं। एक हम सीखेंगे विथ इन चैनल ट्रेड कैसे होती है। सही है। अब मेन बात है कि डेफिनेटली आप सोचेंगे कि जो चैनल है वो कहते किसे हैं, तो ये डेफिनेटली आपका जो है वो गुड कंसर्न है। अब देखें यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। डेफिनेटली जब हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या चार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम अपनी जो प्रीवियस चार्ट हैं उन पर पढ़ते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। लाइव मार्केट में क्या होता है, काफ़ी जो हमारे कन्फ्लुएंसेस हैं वो हमें कनेक्ट करने पड़ते हैं, लाइक सपोर्ट हॉरिजॉन्टल हो गई, ट्रेंड लाइन्स हो गई, चार्ट पैटर्न्स हो गए, कभी कभी इंडिकेटर भी। खैर इंडिकेटर मैं तो अक्सर ब्रेकआउट्स पे यूज़ करता हूँ। इसलिए हम जो है प्रीवियस मार्केट यूज़ करते हैं कि भाई आपको सही से समझ में आए। वहाँ पर ऑलरेडी पैटर्न्स वगैरह सारी चीज़ें बनी पड़ी होती हैं। अब देखें चैनल हम किसको कहते हैं। चैनल हम इसको कहते हैं जो इन दोनों लाइंस के बीच में एरिया है। अब यहाँ पर जो है मिसाल, यहाँ इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर भी कर देते हैं तो इसका कोई इशू नहीं है, जहाँ पर मार्केट आई है मिसाल यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें देखें, यहाँ पर मिसाल हमारी एक सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है रेजिस्टेंस है। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं चैनल। तो अभी हम सीख रहे हैं कि चैनल में ट्रेडिंग कैसे करें, देन हम सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स वगैरह पर ट्रेड कैसे करते हैं। अब देखें मिसाल यहाँ पर आपने देखा है कि भाई अपना ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है ऊपर। अब देखें यहाँ पर आया। अब यहाँ पर देखें एक टच दूसरा टच, ये सपोर्ट की भी टच आ गई, रेजिस्टेंस की भी। अगर दूसरा हम देखें तो यहाँ पर आई है टैप और दूसरी रेजिस्टेंस की यहाँ पर। हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि भाई ये अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही हमें टच मिला, मिसाल हम यहाँ पर इंतज़ार में खड़े थे कि भाई यहाँ पर ये जो ट्रेड है या सॉरी जो ट्रेंड है वो ऊपर आ जाए, देन हम बाय करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हुई है। अब यहाँ पर लग रहा था कि यार मार्केट गिर ना जाए ऊपर, लेकिन हमने थोड़ी अपना एहतियात किया कि भाई यहाँ पर जो रेड कैंडल है वो नीचे क्लोजर इसका ना हो। अगर नीचे इसका क्लोजर होता तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो काम की ना रहती। तो यहाँ पर मिसाल हम रुके, यहाँ पर जो अपनी थोड़ा अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, शायद आपको अभी सही से नज़र नहीं आ रहा। सही है, थोड़ा सा देखें। यहाँ पर हमारी जो रेड कैंडल है वो ऊपर क्लोज हुई और इतनी बड़ी विक लगाई नीचे की तरफ, यानी कि जो सेलर्स हैं वो इसको नीचे पुश कर रहे थे, लेकिन मार्केट के जो बायर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से अपनी जो है वो ट्रेड स्टार्ट कर ली। मिसाल यहाँ पर हमने लॉन्ग पोजीशन लगा ली। अब यहाँ पर हमने अपनी लॉन्ग पोजीशन लगा ली है, लेकिन देखा जाए तो हमारी जो कैंडल स्टार्ट है वो भी यहीं से हुई है। यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड लगा ली और हमने अपना टीपी कहाँ पर रखा है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस पे रखेंगे। वन टच, सेकंड टच, जो हमारा थर्ड है वो डेफिनेटली यहाँ पर होगा। हमने यहाँ पर रख दिया। ऐसे अगर थोड़ा कहीं पर पास्ट में हमारी रेजिस्टेंस होती है तो हम उसको भी देखते हैं। तो इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम लाइव ट्रेड करते हैं तो उसमें हम काफ़ी कन्फ्लुएंसेस जो हैं उनको कनेक्ट करते हैं, या सिर्फ हम ट्रेंड लाइन्स वगैरह पर ट्रेड नहीं करते, काफ़ी चीज़ें मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन समझा रहा हूँ, इसलिए देखें उनकी रेजिस्टेंस पे हम अपना जो है टीपी रखेंगे और इनकी जो सपोर्ट है वहाँ पर हम एसएल। मिसाल यहाँ पर मार्केट गई थी, अब मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं अपनी रख देता हूँ रेजिस्टेंस, सॉरी अपना एसएल रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट आई तो यहाँ पर मैं हिट करके निकल जाऊँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ फिर भी सही है, क्योंकि यहाँ पर देखें इसका जैसे मार्केट ने लो लगाया था, फिर हाई लगाया, फिर से लो लगाया यहाँ पर और फिर से अब हाई पे। तो इसके लो के नीचे अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर रखें ना जो कैंडल्स हैं फिर भी सही है, क्योंकि हमारा जो रेशो है वो 1:2 बन रहा है आराम से। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ट्रेड लगाई। अब मार्केट यहाँ पर नीचे आई, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल इसलिए हो गई है
क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्लोज ही, लेकिन जैसे ये यहाँ से ऊपर नीचे गई थी तो रेड थी। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऑटो एसएल रखते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो एसएल है वो हिट हो जाती है और मार्केट निकल जाती है। तो हम कैंडल क्लोजर का वेट करते हैं। सो देखें हमारी जो कैंडल है वो ऊपर ही क्लोज हो गई। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टीपी था उसको हिट कर दिया। 7 प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कम नहीं है। अब ये है हमारी चैनल ट्रेडिंग। अगर इसकी मुझे एक और मिसाल मिल जाए तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अब देखें यहाँ पर हम ब्रेकआउट्स की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर जो मार्केट गई है नीचे ऐसे लेट किया है तो वहाँ पर हमारी तो ट्रेडिंग का जो टीपी था वो निकल गया। अब मिसाल यहाँ पर मुझे एक और ट्रेंड छोटा सा नज़र आ रहा है बनाते बनाते, सही है, जिसको मार्केट जो है बार बार रेस्पेक्ट दे रही है और यहाँ पर मुझे इनकी रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है। अब मैंने इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको मिलाऊं तो और भी सही हो जाएगा, सही है, क्योंकि हमारी कैंडल जो है वो कटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि भाई एक बार टच आया, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार टच और दूसरी बार सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे। अब मैं यहाँ पर खड़ा था, मैंने कहा यार मार्केट यहाँ पर आए तो मैं इसको बाय कर दूंगा। अब ये ग्रीन कैंडल आई, इसने टच लगाई तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजिशन रख दूंगा। अब यहाँ पर मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं खड़ा था, इसको भी अगर मैं थोड़ा सा कर लूँ तो आपको सही से समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं खड़ा था, मैंने कहा यार मार्केट ने 2-3 बार जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच किया है और जो ट्रेंड है वो ऊपर आ गया, तो यहाँ पर मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट को टच किया मैंने एंट्री डाली। अब मेरा जो टीपी है वो डेफिनेटली इसकी टच में आएगा यहाँ पर, सही है। यहाँ पर मैंने अपना टीपी डाल दिया जो है 2.70%। अब मेरा जो एसएल है वो मैं अपना रख दूंगा यहाँ पर, मिसाल इसके नीचे, इसके हाफ में, क्योंकि मैं कहूँगा कि यार अगर हमारा ब्रेकआउट हो भी जाए तो नीचे कैंडल क्लोजर का हमें टाइम मिल सके ना। 1.15 भी हमारा यहाँ पर सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट के नीचे हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी अपना एसएल है वो किसी सपोर्ट के नीचे हो। तो यहाँ पर देखें जो बिग लेवल्स हैं या बिग कैंडल्स हैं उनके नीचे हमने सपोर्ट भी रखी है। यहाँ पर क्या हुआ, आप देखें मार्केट आई, यहाँ पर सपोर्ट को टच किया और डायरेक्ट चल गई ऊपर हमारे टीपी तक। कहने का मतलब कि ये एसएल हमारा हिट नहीं हुआ था, ये बाद में मार्केट आई है। अब आ रहे हैं, ये तो हो गई चैनल ट्रेडिंग की भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में हमारी ट्रेड आए तो उनको हम ट्रेड कैसे करते हैं। लाइक ऐसे ही समझ लें आप कि जैसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस में सीखी थी ट्रेडिंग, तो इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब आते हैं कि भाई हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चैनल ट्रेडिंग तो है नहीं, यहाँ पर ब्रेकआउट्स हैं। अब देखें हम करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। डेफिनेटली मार्केट ऊपर से जब नीचे आएगी तो तब ही उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। अब देखें मिसाल, ब्रेकआउट कहते किसको हैं वो तो आगे चल के दूसरी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन करेंगे, उनमें फर्दर सीखें, लेकिन अभी ब्रेकआउट उसको कहते हैं किसी सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर जाए, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ऊपर या अगर नीचे ब्रेक करेगी तो ब्रेक डाउन। अब मिसाल यहाँ पर देखें मुझे एक डाउन ट्रेंड नज़र आ गया, मिसाल यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन लगा ली, या इसकी अगर जो विक्स हैं वो मैं भी वो भी मिला सकता हूँ, क्योंकि एक हमारी सपोर्ट होती है बॉडी टू बॉडी एंड दूसरी होती है हमारी विक टू विक। अब हमारी विक टू विक वाली सपोर्ट भी आ गई, सॉरी थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर कर लूँ, ओके। अब देखें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड आ गया है। अब डाउन ट्रेंड का जो ब्रेकआउट था ना, हम इंतज़ार में थे। यहाँ पर हमें पता था कि यार मार्केट ने इसको एक बार टच किया है, दूसरी बार किया है, तीसरी बार, ये इसकी रेजिस्टेंस है। सो ये जैसे ही ब्रेक करे तो हम क्या करें कि भाई अपना एंट्री लें। तो यहाँ पर ब्रेक किया, आप काफ़ी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर छोटा सा एसएल लगा के और अपना ऊपर बैठेंगे। फिर मार्केट क्या करती है, उनको एसएल हिट कर देती है। हमने कहा कि भाई रिट्रेसमेंट हो। रिट्रेसमेंट किसको कहते हैं, जब रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया एंड वापस नीचे आ जाए, उसको टच करने। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई, अब यहाँ पर और नीचे आई, अगेन ऊपर गई, लेकिन देखें इसको टच नहीं हुआ, लेकिन नीचे जब यहाँ पर आई तो इसने टच किया। अब यहाँ पर जब इसने टच किया तो हम क्या करेंगे, अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे और अपना जो टीपी है, सॉरी जो एसएल है वो सपोर्ट के नीचे रखेंगे डेफिनेटली। मिसाल यहाँ पर हमारी अगर सपोर्ट बनती है, लेकिन वो टीपी के हिसाब से देखेंगे कि सही है या नहीं। अब वैसे तो होना चाहिए कि हम यहाँ पर रखते, क्योंकि मार्केट जो है जो अपना मिसाल फॉलिंग वेजेस वगैरह होते हैं पैटर्न, उनके जो
समझ लें कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब देखें आपको फॉलोइंग वजह की अभी पता नहीं, क्योंकि वो चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अभी हम सिंपली ट्रेंड को ब्रेकआउट को पढ़ें तो वहाँ तक जाती है ज़रूर उसके टारगेट तक, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्यों रखेंगे? यहाँ पर प्रीवियसली एक सपोर्ट है तो इसलिए। देखें फिर से वही बात आ गई कि सपोर्ट्स हमें दो दो तीन तीन चीज़ें भी देखनी पड़ती है, जैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन हो गई, कोई चार्ट पैटर्न आ गया तो उस हिसाब से। अब हमारा टारगेट क्या है? टीपी है हमारा 8%, तो हमें 4% तक अलाउ है कि हम एसएल रख सकते हैं। सो बेहतर है कि हम यहाँ पर रख देते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ, यहाँ पर रख देते हैं इसके नीचे, क्योंकि विक का मसला नहीं है। डेफिनेटली हम कैंडल क्लोजर पे क्लोज करते हैं ट्रेड। सो यहाँ पर हमने इसकी एंट्री लगाई और यहाँ पर मार्केट आई। जैसे ही मार्केट आई तो हमने एंट्री लगाई। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तक आई तो हमें कोई भी मसला नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारा तो एसएल नीचे है और वो भी सपोर्ट के नीचे। क्यों? अगर ये सपोर्ट हमारी नीचे ब्रेक हो गई देन अगेन ये इसमें जाएगा एंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। देन हमारा टीपी एसएल क्या हुआ? वो ब्रेक नहीं हुआ। हमारी ट्रेंड लाइन को अगेन रिटेस्ट करके करके कंसोलिडेशन ट्रेंड लाइन के ऊपर करके मार्केट ने हमारे टीपी को हिट कर दिया। वैसे अगर हम ये रखते फिर भी सही था, क्योंकि देखें मार्केट कितना ऊपर गई है, देखें। लेकिन हमने क्या करते हैं, हम अक्सर अपने रिस्क रिवार्ड रेशो लेते हैं एंड सेफ साइड होती है। सो इसलिए कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट भी ट्रेडिंग में लाजमी है। सो ये आपने सीखा कि भाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है अपनी, और जो है चैनल ट्रेडिंग क्या होती है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, सही है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी अच्छी होती है, चैनल ट्रेडिंग भी अच्छी होती है। आप अपनी स्ट्रेटजीज को क्या करेंगे, चेक करेंगे हिस्ट्रिकल चार्ट्स पे, जो आपके लिए सही से काम करेगी आप उस पर ही काम करेंगे। सो मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया कि हम ट्रेंड लाइंस को ट्रेड कैसे करते हैं, ब्रेकआउट्स में एंड चैनल्स में। काफ़ी लोग सिर्फ ब्रेकआउट्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको चैनल ट्रेडिंग बताई वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है एंड अगली वीडियो में हम मिलेंगे, फिर देखें कौन सा टॉपिक लाते हैं। शायद हम चार्ट पैटर्न स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस हो गए उनको हमने ट्रेड करना सीख लिया। अब चार्ट पैटर्न्स के साथ हम क्या करेंगे, जो चार्ट पैटर्न्स होंगे ना उनकी हम उनको आइडेंटिफाई करना भी उसी में सीखेंगे एंड उनकी ट्रेडिंग भी उसी में, लाइक एसएल टीपी वगैरह कहाँ पर हो। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।